आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम सुल्तान बकरे के मालिक के फार्म हाउस पे पहुंचे हैं और रानी बकरी जो पूरा हरियाणा प्रदेश में पशु प्रदर्शनी, राज्य पशु प्रदर्शनी थी भिवानी में कुछ दिन पहले आए हैं। तो हम जानना चाहते थे आखिर जो विक्की पूनिया हैं, जो इनके मालिक हैं सुल्तान बकरे के, क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, कितना बड़ा फार्म हाउस है और वहां से कुछ लोगों को भी मोटिवेशन मिल पाए। तो विक्की पूनिया के ढाणीमाऊ गांव पड़ता है, विधानसभा तोसाम और जिला भिवानी और हरियाणा राज्य। आप तस्वीरों में देख लीजिए, ये फार्म हाउस है। 38वीं राज्य पशु प्रदर्शनी बाकायदा लगाया हुआ है। मेमर्स पूनिया गोट फार्म ढाणीमाऊ और 9814116616 नंबर हैं। बाकायदा प्लेट लगाई हो, जैसे आप बड़े बड़े महानगरों में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हो तो घर के बाहर प्लेट होती है। उसी तरीके से विक्की पूनिया ने गोट फार्म विक्की पूनिया 9814116616 नंबर लगाए हुए हैं। और ये वो बकरा है सुल्तान जो कहते हैं कि बहुत अच्छा खाता है, जो आप अपने घर पे नहीं खाते। और रानी बकरी पहला नंबर इनका आया है। अंदर चलते हैं और मेरे साथ कुछ लोग और भी बने हुए हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। आप अंदर चल के दिखा देते हैं। हमारे साथ विक्की पूनिया भी हैं और ये बकरा है वो सुल्तान, देख लीजिए। ये सुल्तान बकरा तस्वीरों हम दिखा देते हैं। घोड़े जैसा तस्वीरों में देख लीजिए, जैसे घोड़ा खड़ा है इस तरीके से सुल्तान बकरा है। विक्की पूनिया जी, आपका भी फिर दोबारा से स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। आपका बकरा देखने के लिए पहुंचे। ठीक है भाई साहब, ये देखो अपना ये यहाँ और रखते। खासकर आपको फार्म हाउस में देखना चाहते थे, क्योंकि ताकि पूरे भारत में लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल पाए। तो पहले तो बकरा के बारे में जान लेते। खाता क्या प्रिंस लांबा, दिखा दीजिए। अभी क्या खा रहा है? जैसे ये मान लो कि बकरियां या बकरे लगा लो, जो अपना ये इसको बोलते हैं लूंगा बोलते हैं, हरी पत्ती भी बोलते हैं इसको। ये इनको ये मान लो कि हर रोज ये मिलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, तो रानी बकरी कहाँ गई? वो अपने इधर ही है साइड में। हाँ, वो भी दिखा ठीक है, रानी बकरी के से मिलते हैं विक्की पूनिया। हम जल्दी बात नहीं कर पाए। थोड़ा सा प्रिंस लांबा, थोड़ा नजारा दिखा दो इस फार्म हाउस का। थोड़ा सा ये फार्म हाउस का नजारा देख लीजिए। ये बकरी फार्म हाउस, गोट फार्म हाउस है विक्की पूनिया, ढाणीमाऊ, जिला भिवानी, तोसा विधानसभा क्षेत्र में। और ये पालियों के लिए भी कुछ विशेष बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, और आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि हमारी इस खबर से अगर 50 लोगों को कहीं ना कहीं फायदा होगा तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे। ये वो रानी बकरी आ चुकी है। ये इनको भी पहला इनाम मिला पूरा हरियाणा राज्य में, और बकरे को भी कितना इनाम मिला? ये इनको मिला था 1 लाख रुपए मिला। हाँ। 1 लाख रुपए इनाम के दिए गए थे दोनों को। तो लक्स साबुन से नहलाते हैं क्या इनको दोनों को? ये लक्ष्य को अपना ये मान लो कि अपना हफ्ते में 2 हफ्ते में कभी नहला देते हैं। 2 हफ्ते में साबुन से? वैसे ही? साबुन से या शैम्पू से नहला देते हैं जी। तो रानी बकरी उधर अच्छा खाने नहीं देता है? हाँ, खाने नहीं देता, ये अकेले ही बड़ा खाता। बदमाश है सुल्तान, ऐसा नहीं है, बदमाश भी बहुत है ये। अब बकरी आई तो देख लीजिए किस तरीके से बकरी के तरफ ये मारने के लिए दौड़ रहा है कि आप मेरा जो चारा है वो मत खाइए, आप यहाँ से जाइए। ये सुल्तान अकेला ही रहेगा और हमारी तरफ भी बहुत खतरनाक मूड में देख रहा है। आगे कहाँ से ये पत्रकार आ चुके हैं अभी खाने के समय। तो ये लात बात तो नहीं नहीं, लात तो नहीं मारता। वैसे टक्कर मार देता है कभी कभी, जैसे कोई छेड़खानी करे तब। ओके, तो अभी हमारे तो टक्कर नहीं नहीं, आपको नहीं मारेगा। चलो अच्छा, हाइट में वो दिन पूछ नहीं पाए लगभग? ये मान लो कि 44 इंच से प्लस ही है, कम नहीं है। अच्छा, कितनी होगी? 4 फुट से ऊपर? हाँ, 4 फुट से कम है। थोड़ी बहुत? हाँ, तो लगभग 4 फुट के आसपास हाइट है सुल्तान बकरे की। अच्छा, ये जो गोट फार्म है प्रिंस लांबा, ये अंदर भी गोट फार्म है? जो ये अलग अलग अपना बच्चों का शेड अलग है, बकरियों का अलग है, प्रेग्नेंट बकरियों का अलग है, खाली जो बकरियां हैं उनका अलग है। ओके। हाँ जी। तो हम आपको बताना चाहेंगे, इस सुल्तान बकरे से अब तक 20 लाख रुपए कमा चुका है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अकेले बकरे से अब तक 20 लाख रुपए की कमाई कर चुका है। और पूरे भारत में जो पाली होते हैं, वो जो बकरियां चराते हैं, जो गडरिये बोलते हैं जिनको हम, वो कहीं ना कहीं हमेशा है उनका।
चाहे वो बरसात हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, उनकी बकरियां मरती रहती हैं। लेकिन विक्की पुनिया से जानते हैं, एक बकरे से सुल्तान जिसका नाम और 20 लाख रुपए कमा चुका है। तो हम उसके अंदर चले, देखे, चलते चलते देखो और क्या। तो हमारे साथ चलते रहिए। अच्छा मुझे ये एक बात बताइए, आप आपका बकरा देखा? अच्छा ये बकरा पहले ये देखिए इसको। ये इसी का ही बच्चा है। ओके। हाँ जी। अच्छा ये तो नहीं मारता होगा? इनमें से कोई नहीं मारता। चलो ये देख लीजिए। ओके। अच्छा मुझे ठीक है, मैं एक बात जानता हूँ, ये फार्म हाउस में मौजूद हम, आप एक बकरे से 20 लाख रुपए कमा चुके, पूरा जैसे धवी देख रहे हैं वो आपको अभी। हाँ जी, हाँ जी। कितने पैसे आपके मुंह से बताइए? मान लो कि जो आपने बताई वो सच्चाई है, और ये सच्चाई ये भी नहीं है कि वो जो मेरे गांव वाले हैं या जो मेरे आस पड़ोस के हैं उनको भी पता ही है। तो ये मान लो कि आप 15-20 लाख रुपए मैंने कमा लिए इससे। ओके। तो क्रॉस करवाते हैं तो भी कितने पैसे लेते हैं सुल्तान बकरे से? क्रॉस कराने के लिए मैंने लिया एक बकरी का 5,000 रुपए। क्रॉसिंग के 5,000 रुपए सुल्तान। अच्छा खासियत क्या है, नस्ल कौन सी इसकी? नस्ल है गुजरी। अच्छा लेके कहाँ से आए आप? ये मैं लेके आया था जयपुर से। जयपुर के पास चोमू पड़ता है, चोमू से अपना गांव है जाड़सू, फरसाजी गुजर आप पे। पढ़े लिखे इंसान हैं और आपने बकरी फार्म हाउस ही क्यों किया? आपने नौकरी क्यों नहीं की? बताओ, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं आप और पिताजी भी अच्छा जॉब करके आए हो आपके। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अपना ये था कि हमारे पहले गांव में एक हमने देखा था, कोई शास्त्री नाम का बंदा था, उसने अपना गोट फार्म कर रखा था। अच्छा। तो मेरा दोस्त ने मेरे को बताया कि चल, आज बैठे थे हम, बोला कि साथ के साथ कोई और भी ये भी काम करते हैं। तो फिर हमने उस बंदे का जाके उससे हम मिले, तो उससे हमने पूछा, उसने मेरे को हमने बताया उसने कि मेरे को एक साल हो गया। तो उससे हमने पूछा कि आपको कितनी इनकम हुई है। उसने मेरे को बताया कि भाई इतने की लेके आए थे, उससे ट्रिपल, मतलब ये मान लो 3 गुना पैसे उसने प्रॉफिट लिया था। उठा लिया। अच्छा उसके बाद आपको कितने साल हो गए करे? मेरे को पूरा ये मान लो कि 4 साल हो गए। अब ये दिसंबर 24 4 साल में लगभग 50 लाख रुपए के आसपास कमा चुके हो? नहीं, 50 लाख तो नहीं। 20 तो बकरे से, तो 20 तो और भी लगा लीजिए। 20 तो अपना ये मान लो कि प्रेजेंट में इतने का धन खड़ा भी है, ये भी उसी से ही है अपना। उसी बकरे। हाँ। तो क्रॉसिंग के 5,000 रुपए लेते हैं, गुजरी नस्ल है। और सबसे पहले आप लेके कौन सा आए थे? सबसे हम अपना जो अब हमारे पास में पुराने टाइम पे एक बकरी है हमारी की, मतलब को उसी का खाता चल रहा है, वो बकरी हम दिखा सकते हैं आज। वो बिल्कुल उसके मुंह में दांत नहीं है। ओके। और उसकी अब फिलहाल करीबन 3-4 बकरियां हैं, या फिर उसके फिर उनकी बच्चियां चलती आ रही हैं। ठीक है। तो ये सारी गुजरी नस्ल है? ये सब मतलब ये मान लो कंप्लीट गुजरी नस्ल है। इनमें से कोई भी। ये सुल्तान का बेटा है? हाँ, ये सुल्तान का। इसका क्या नाम है? नाम तो ऐसे मतलब उसी का ही रखा था, इससे तो हम वैसे अपना नाम से नहीं पुकारते इसका कोई। ओके। तो ये बेचेंगे बेचेंगे इसको तो हम बेच सकते हैं, उनको भी। ये बकरा कितने का देंगे अभी आप? करीबन ये मान लो कि हम इसको दें तो करीबन ये मान लो कि 55-60 के करीब। 55 या 60,000 के आसपास। अच्छा कितने दिन का है ये आप मान लो कि होना चाहिए कि अपना ये करीबन 18-19 महीने का है। 55-60,000 का ये बकरा दे रहे हैं और सारी गुजरी नस्ल है। और बकरियों की खासियत और है, विक्की पुनिया मुझे बता रहे थे, ये बकरिया मालिक को छोड़ के कहीं जाती नहीं है, उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं। खास बात ये है विक्की पुनिया। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि पाली हमेशा तोटे में क्यों रहते हैं, जो गडरी होते हैं चराने वाले, क्यों नहीं होता? तो वो एक तो ज्यादा बकरियां रखते हैं, विक्की पुनिया मुझे बता रहे थे। दूसरी बात, उनकी पशुधन बकरियां हमेशा मरती रहती हैं हर सीजन में, तो वो एक तो थोड़ा रखे, थोड़े में मोटा मुनाफा है। दूसरी बात, गुजरी नस्ल की जो है ये बेस्ट क्वालिटी है और दूध 1,000 रुपए लीटर भी बकरी का बिकता है और बिका भी है। पीछे आप सोच रहे होंगे, और गाय से पहले बकरी का दूध आता है, उसके बाद गाय का नंबर आता है, लेकिन बकरी का आपको कहीं मिलता नहीं है। हर बीमारी में डॉक्टर बकरी का दूध बताता है आप लोगों को। तो आप अपने घर के छोटे से, अगर छोटा सा घर है उसमें बकरी को तो रख सकते हैं, लेकिन छोटे से घर में आप बड़े पशु को नहीं रख सकते। विक्की पुनिया सबसे पहले बकरी लेके आए, पढ़े लिखे इंसान। लोगों ने आपको ये नहीं कहा है यार ये पागल है, पढ़ा लिखा, बकरियों चक्कर में पड़ गया? बहुत लोगों ने बोला कि यही है कि भाई बकरियां ले आया, ये चीज इसके अपना। तो पाड़ी का और गडरिया का मतलब आलतू फालतू, यानी कि वो पाड़ी कुचाली बोलते हैं जिसको, ये चीज थी हमारे माइंड पड़ता बिल्कुल हमारे माइंड में एक ही चीज थी, कभी ना कभी तो हमने ये चीज करके दिखानी है कि भाई वो चीज पाड़ी वाड़ी एक दिन बढ़िया मतलब के लेवल में सुनेंगे, लोग भी देखेंगे कि आज बकरियों की चलत बढ़ेगी, बकरियां लोग लेके आएंगे। वो चीज हमने आज ये मान लो कि अब अपना ये मान लो कि अपने हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट भिवानी में बहुत फार्म खुले हैं और आज ये चीज खुल रहे हैं, मतलब कि बकरियां लोग अब फार्म करने लग गए।
फार्म बोल रहे हैं विक्की पुनिया, रिवाड़ा नहीं, रिवाड़ा तो नहीं खोल रहे। रिवाड़ा नहीं है, मान लो कि पहले लोग रिवाड़ा का नाम बदलना पड़ेगा, फार्म हाउस का। रिवाड़ा का मतलब बाढ़ करके अंदर रोक दी, मरो जियो, सुबह उठ के फिर चले गए उनको लेके। और फार्म हाउस में क्या अंतर होता है रिवाड़ा? उसमें यही है कि देखो अपना सबसे पहले तो क्या है कि अपना वो रिवाड़ा बोल दो चाहे फार्म बोल दो, उसमें से क्या बकरी सफाई होनी चाहिए। तो 200 बकरियों की तो सफाई हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 200 बकरी में आमदनी कितनी है? तो आपको कितनी, आप थोड़ी सी रखते हैं। अब ये मान लो कि 200 बकरियों में आपने पुरानी को आवाज सुनी होगी, अपने दादा परदादा कहते हैं बोला कि 100 दन 100 के और 1 दन 100 का। तो ये चीज आपने भी सुनी है और हमने भी सुनी है। तो जितने कम जानवर रखेंगे उनको हम बढ़िया नाज पिला सकते हैं, बढ़िया। और जितने ज्यादा रखेंगे तो उनको ना तो हम नाज वगैरह फीड वगैरह कुछ नहीं दे सकते। इसी वजह से मतलब यही है कि ज्यादा रखेंगे तो उनमें ज्यादा ही है, मतलब कि उनमें मुनाफा नहीं है इतना। थोड़ी रखेंगे बढ़िया, मतलब उनमें खून होगा, अच्छी क्वालिटी में दिखेंगी तो बढ़िया लेंगे लोग, बढ़िया उन चीज का मुनाफा मिलेगा। तो हमारे साथ विक्की पुनिया अपने तस्वीरों में दिखा दीजिए, दूर दूर तक अंदर बच्चे भी काफी मात्रा में, देख लीजिए तस्वीरों आप दिखा रहे हैं। विक्की पुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। पाली का नाम आप पहले सुनते होंगे, अनपढ़ और अक्खड़ और कुचाली, लेकिन अब वो धारणा बदल चुकी है। विदेशों की तरह इंडिया के और हरियाणा वाली जो गडरी है बोल दीजिए, वो भी विदेशों की तरह, वेस्टर्न कंट्रियों की तरह बकरी हर पशु पालना सीख चुके हैं और थोड़ा धन रखते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं। अच्छा, ये पालियों की जो आप सुन रहे होंगे, अभी सारे पाली भी आपको देखते हैं खासकर, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जैसे पाली ज्यादा न रखें, थोड़ा रखें, और आके आप जैसे आपने काफी तख्त बनवा रखे, तख्तों का क्या राज है यहाँ पे? तख्तों का दिए पहले वाली जो पहले आपने पूछा कि उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे, पहले तो वही बताता हूँ। आप वो मैं उन भाइयों के लिए यही बोलूंगा कि आप देसी बकरी रखो, चाहे उसमें आप सिरोही रखो, गुजरी रखो, उस चीज का कोई नहीं है। आप उनका यही मानो कि पहले तो उनका ये टीकाकरण अच्छे तरीके से पहले कराओ, साल में 3 बार, ठीक है। और उनमें से आप कम रखोगे तो उनकी आप बढ़िया सेवा कर सकते हो, ठीक है। उस चीज का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। और रही बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा था तख्त वाली बात, तो पुराने टाइम पे जैसे अपने बताते थे, वही बात फिर रिपीट करता हूँ मैं कि जैसे कि अब सर्दी से ही उठा, क्या होता है कि सर्दी में होती है, जैसे कि सर्दी में हमें भी भूख ज्यादा ही लगती है, जैसे कि हम गाजर पाक निकलवाते हैं या और कुछ सर्दी में बढ़िया, मतलब तो उस चीज का क्या है कि सर्दी में बढ़िया मतलब चराई बकरी की बढ़िया करो, तो उसमें क्या होगा कि सर्दी की चराई हुई पूरा साल तक वही चीज काम आएगी। फिर सर्दी में हम बकरी को चरा देंगे तो फिर नेक्स्ट आएगा मतलब कि गर्मी का टाइम, उस टाइम पे बकरियों को आप चराओ, उसमें पानी टाइम पे पिलाओ। गर्मी में हम भी ज्यादा पानी पीते हैं, तो बकरियां वाले क्या होते हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर ऐसे ही डोला देते हैं, टाइम पे पानी नहीं पिलाते। तो तख्त के ऊपर तो थोड़ी बकरी होगी वो ही रख सकते हैं, अब 300-400 बकरी को तो हम रख नहीं सकते क्योंकि इतने पैसे पाली के पास होते हैं। रही बात, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा एक मिनट। जैसे नेक्स्ट फिर आएगा, मतलब जिस टाइम पे चमासा आता है उस टाइम पे तख्त यही चीज काम करेगा, जैसे कि बकरी के जो खुर होते हैं ना वो सेफ होने चाहिए। तो इसलिए मैंने तख्त इसलिए बनवा रखे हैं कि बकरियां बारिश के टाइम पे ऊपर बैठी रहती हैं, उनका जो खुर है, खुर में बीमारी होती है, यानी खुर की बीमारी नहीं आती चौमासों में बात। हाँ यही चीज है, FMD की बीमारी आती है, वो नहीं आती। ये आप जैसे दवाई भी, जैसे किसी तरह की जैसे बकरियों से रिलेटेड जो दवाई होती है, आप हर दवाई भी देते हैं? वो हम जैसे कि बकरी की दवाई सबसे पहले होती है डीवार्मिंग, उसके लिए हम अपनी बकरियों को जैनवेट देते हैं। कोई लेने के लिए आए तो? लेने के लिए आए तो जैसे कि अपना भाई है तो उस चीज के लिए हम अपना ये मान लिया हर चीज की बीमारी। चलो, आपसे कोई सलाह मशुरा हर बीमारी को लेके, कोई सलाह मशुरा आप कोई भी भारत में बैठा है, कहीं भी पाली या गडरिया कर सकता है? बिल्कुल, कोई फोन के ऊपर कंसल्ट कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई अच्छा, एक बच्चा या बकरी दे उसका कितना पैसे लेते हैं? आपकी असली नस्ल बढ़िया, गुजरी नस्ल आप कहीं बाहर से लेके आए हुए हैं, तो ये मान लो कि कम से कम 2.5-3 मंथ का बच्चा हम देंगे किसी को क्वालिटी के लिए, तो ये मान लो कि 20+ ही देंगे। 20,000 प्लस, यानी कि 2-2.5 महीने का बच्चा 20,000 से ज्यादा का आपको दे रहे हैं। और ये गुजरी नस्ल हम दिखा देते हैं और तस्वीरों में देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी बकरियां हैं और अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन सारे बच्चे 20,000 से नीचे के बच्चे नहीं। ये खासियत ये है इस यहाँ पे। और आप किसी भी बीमारी से रिलेटेड इनसे बातचीत कर सकते हैं और ये अच्छे तरीके से बीमारी के बारे में बता भी सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपकी जो हमारी खबर देख रहे हैं कोई, अगर ये बकरियों का जैसे फार्म हाउस है, पक्का शेड बनाना जरूरी है? कितनी नहीं, ये मान लो कि शेड पे ज्यादा खर्चा मत करो। मैं भाइयों को यही चीज बताऊंगा कि आप ये मान लो कि 4-5 लाख रुपए तो शेड पे ही लगा दो, कोई जरूरी नहीं है। आप ये मान लो कि एक नॉर्मल अच्छा शेड तैयार हम लाख रुपए में भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और रही बकरियों वाली बात,
तो आप ये मान लो कि 10-12 बकरियों से काम स्टार्ट कर सकते हो, ना कि आप जितनी ज्यादा लोगे तो उतना ज्यादा पैसे कमाओगे, नहीं, ये चीज नहीं है। कम लोगे तो वही सबसे बढ़िया है। तो आप खाने में क्या क्या देते हैं सुबह और शाम और दोपहर में? जैसे कि हम बकरियों को सुबह लूंग और गुआर का फूस, और दिन में टाइम अब सर्दी में गाजर डालते हैं। अब गर्मियों में हमने अब तरबूज बोया बकरियों के लिए। अच्छा, सुल्तान बकरे के रानी बकरी के लिए क्या सब है सर? वो बकरी के लिए दोनों जैसे दूध पिलाते हैं सुबह शाम। कितना कितना? ये मान लो बकरे को तो यही है 1.5-2 किलो सुबह शाम, 1.5-2 किलो सुबह और ये शाम को चने की दाल देते हैं। और अब फिर गर्मी में यही हो जाएगा, या फिर अब राबड़ी बना देंगे जौ की और मेथी की, अब राबड़ी पिलाते हैं जी जी। तो सुल्तान बकरा पूरा हरियाणा में पहला आया है, और रानी बकरी पूनिया गोट फार्म, ये मेरे साथ मौजूद हैं वहाँ के मालिक संचालक, बोल लीजिए, हम नहीं कहेंगे। और मेरे साथ बहुत ही पढ़े लिखे और भी कई यहाँ पे है जो बकरियों का काम करते हैं। और ये एक बकरे से 20 लाख रुपए कमा के टोटल यहाँ से 40 लाख छोटा सा पैसा लगा के, तो आप भी मोटा पैसा कमा सकते हैं। जहाँ पहाड़ी मेरी बात सुन रहे हैं वो तो इस तस्वीर में जरूर देखें। अच्छा, चलते चलते कुछ और भी कहेंगे लोगों को, जैसे पार्ट ना बदलें, यानी कि 500 बकरियों के बजाय आप 50 रखें, लेकिन 50 में भी 500 का फायदा ले सकते हैं। हाँ, बढ़िया रखें, उनमें से आप जितना बढ़िया, वही चीज आपने पहले भी मैंने बताया, रिपीट किया, तो अब दोबारा फिर यही है कि आप 500 की बजाय 500 रख रहे हैं तो आप 100 ही रखो, वो उतना ही बेनिफिट दे, ना कि मतलब 500 रखोगे तो ज्यादा बेनिफिट देगा। हाँ, तो सेट बनाए लेकिन छोटा सा बनाए, छोटा बनाए, बढ़िया बनाए, ये नहीं है कि आप साफ सुथरा रखें, अलग अलग रखें। तो किसी प्रकार की दवाई की अगर जरूरत आपसे ले सकते हैं। दवाई की यही है कि अपना जो चीज बताएंगे वही मौसम अनुसार आप उस चीज के लिए बिल्कुल बताएंगे, कॉन्टेक्ट नंबर है उससे पूछ लेंगे आप, तो उस चीज के लिए। कितने फार्म हाउस अब तक करवा चुके हो आप? हम चलते चलते पूछ रहे थे, ब्रिज नंबर थोड़ा सा आगे करके दिखा दीजिए। तो हमारे साथ यहाँ बकरा सुल्तान है जिन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि जीती है, हरियाणा प्रदेश में रानी बकरी ने जिन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि जीती है, और उसके मालिक मेरे साथ विक्की पूनिया मौजूद है, तस्वीरों में देख लीजिए। और सुल्तान बकरा वास्तव में ये सुल्तान है, ना किसी से डरता है, ना किसी के सामने झुकता है, और ये देख रहे राजा की तरह यहाँ पे खड़ा है और कहता है कि ये मेरे सामने कौन आएगा मैं देखूंगा। और देख लीजिए कि ना किसी को खाने देता है, यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से ये। अच्छा, ये सारा दूध इनके ऊपर आजमाइश करता है, मारता है इनको सबको? नहीं, इनको मारता नहीं है, बकरियों को नहीं मारता, नहीं बच्चों को मारता है। मतलब जो अपना पिलाते हैं फिर बकरियों का ही दूध, या फिर ऊपर का भी पिला देते हैं कभी, जैसे बकरियां प्रेग्नेंट होने के बाद में दूध मतलब बंद कर देती हैं, हाँ। तो ये मान लो कि हाँ, तो इस तरह पे और देखिए थोड़ा सा ये बच्चा प्रिंस लामा इधर दिखा दीजिए, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे देख रहा है सुल्तान, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये भी इसी का ही बच्चा है, ये भी सुल्तान का, ये 15 महीने का, ये कितना का देंगे आप? ये मान लो कि आप वही है, मतलब क्वालिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम चीज ही है, 50-55। हाँ वही मानो आप। चलो, एक बकरा लेके आप सिमन भी क्रॉसिंग करवा सकते हैं, क्रॉसिंग के 500 रुपए लेते हैं। बाकी तो ये विक्की पूनिया है, और विक्की पूनिया वो शख्स हैं जिन्होंने थोड़े से पैसे लगा के जब शुरुआत लिखे थे, सर्विस भी कर सकते थे, ड्राइवरिंग सिखाने का इन्होंने 2 अलग-अलग वो क्या बना रखे थे? अपना ड्राइविंग स्कूल था पहले, ड्राइवरिंग स्कूल, 2 स्कूल थे इनके, वो छोड़ के और इन्होंने गोट फार्म यानी बकरी फार्म खोला, और यहाँ से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज मौज है, मस्त है और खुश भी है। क्यों? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब लोगों की धारणा बदल चुकी है, अब तो बिल्कुल बदल चुकी है हमारे साइड की। हमारे गांव में कम से कम ये नहीं है कि करीबन ये मान लो कि 5-6 फार्म है। ओके, हाँ, तो ये सुल्तान इधर क्या सुल्तान कुछ कहोगे क्या? आप भी मिलना है आपसे। अरे, ये तो बहुत खतरनाक मूड में। अच्छा सुल्तान, अभी इनाम जीता है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, अभी सुल्तान बोल नहीं रहा है, कैसा लग रहा है? इसको तो बढ़िया ही लग रहा है। तो सुल्तान, अभी अगले मेला उसकी तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल तैयारी चल रही है इनकी। ओके ओके ओके। हाँ जी। अगले मेले राजस्थान में भी पहला है ये बकरा, ये देख लीजिए। लेकिन मुझे ये मेरी तरफ आ रहा है, बस ये गुस्से में है कि आप बाहर जाइए, काफी देर हो गई आपको, नहीं तो एक झटका मारने वाला हूँ मैं आपके। तो अभी विक्की पूनिया कुछ और कहेंगे आप? कुछ वो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि फार्म कितने बंदों ने, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया था, तो वो यही है कि अभी मान लो मैंने कि अपना ये इनाम के बाद में जो मेरे पास में भी अभी भाई हैं, और वो भी चीज़ है वो भी बताएंगे आपको। और ये अपना 27 तारीख के बाद में भी ये मान लो कि आप कम से कम मेरी मतलब कि निगाह में भी नहीं, और बिल्कुल कंप्लीट ये है कि 10-12 फार्म मैंने अभी
मतलब मेरे जो सर्कल में यार दोस्त ने पूछा, मैंने वो करवा। अच्छे खासे लोग ही खोल रहे हैं, ये नहीं है वही पहाड़ी आगे चलो हम ले लिए। नहीं, पढ़े लिखे अच्छे मतलब सही। मतलब कि करीबन करीबन हफ्ते पहले एक अपने जो रोहतक के अपने इंद्रजीत हैं, इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट आए हैं, तो उन्होंने अभी ये मान लो कि एक हफ्ते पहले उन्होंने भी अपना 12 बकरियों से 13 बकरियों से काम स्टार्ट किया है। यानी कि पढ़े लिखे लोग हाँ जी, जो अच्छे खासे पढ़े हैं, नौकरियां तो है नहीं क्योंकि जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है। सरकार जो दावे करती है नौकरी है ही नहीं यहाँ पे। थोड़ा सा और समय दीजिए हमें सुल्तान, फिर हम बाहर चले जाएंगे। आप बहुत खतरनाक मूड में लग रहे हैं मुझे, थोड़ा सा समय दे दीजिए। अच्छा, ये सुल्तान थोड़ा नाराज नजर आ, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, आप जहां भी मेरी खबर देख रहे हैं सुन, तो आप अच्छी खासी यहाँ से पैदावार कर सकते हैं, अच्छी खासी इनकम साल की कमा सकते हैं, साल के 20 लाख भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन थोड़ी रखें, अच्छी रखें। और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आजकल बकरी फार्म हाउस किए हुए हैं, तो आप नौकरी की तरफ ना भागें। क्यों? बिल्कुल, नौकरी में तो कुछ ऐसी मतलब ये नहीं रखा कि आप नौकरी करो, नौकरी ना पहले तो गवर्नमेंट मिले तो वो करो ही। नहीं बोलता नहीं, समझता है कुछ, मतलब दूर खड़ा हो तो बुला लेते हैं। तो ये अभी इन्होंने भी 10 दिन पहले ही फार्म स्टार्ट किया। 10 दिन पहले फार्म? हाँ जी, अभी 10 दिन कैसा लग रहा है? क्यों क्यों अच्छा किया? लग रहा है, वो भाई से ही वो मिलेगा। अच्छा, क्या मनोज तंवर या? हाँ, मनोज तंवर है जी, मनोज तंवर है, शेखावत नहीं है, तंवर हैं। और इन्होंने भी +2 है। +2 है ये भी। तो आपने इस तरफ क्यों रुझान किया? बस इसी का जीव का जो भी हो जाए अच्छा है। कुछ जीव की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग, क्योंकि सर्विस है नहीं, तो यहाँ से साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। आराम से कमा सकते हैं। तो आप साल के 15 से 20 लाख रुपए कमा सकते हैं। मनोज जी मेरे साथ अभी इन्होंने नया फार्म हाउस, आपको भी गॉड ब्लेस यू, आपका फार्म हाउस अच्छा चले और आप साल के 20 नहीं आप कमाएं। आप आपके चैनल के जितने बंदे उनको भी हमारी तरफ से और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सर आप भी बता दीजिए, आपने भी किया फार्म हाउस अभी नया? 1.5 साल पहले किया था। 1.5 साल पहले कितने कमा सके 1.5 साल में गुजरी नस्ल को लेकर? बता दीजिए। समझ लो डबल ही कर दिया जी। कितना? यही समझो, मैंने स्टार्टिंग में लगाया था 3.5, तो 3.5 तो जेब में आ चुके और 3.5 का माल अब भी फार्म पे है। एक साल में? अच्छा, मेहनत कितनी करनी? काफी मेहनत करनी। मेहनत तो ऐसा है जी, मेहनत जितनी करोगे उतना कमाओगे जी। तो आपके पास थोड़े? हाँ, 15-20 रखता हूँ जी मैं। छोटे बड़े सब मिला? हाँ, सब मिला के तो 50-50 हो जाते हैं जी। ओके ओके। पर ये है जी, जितनी मेहनत करनी है, अब मेरे को ये पता है जी कि अगर मैं आगे आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। आगे ये है आगे यानी कि 3 के सीधे 10 जाएंगे। बिल्कुल 3 लाख के 10 लाख पसा देंगे जी। 3 के एक फौजी भी नहीं कमा सकता, एक डॉक्टर भी नहीं कमा सकता और एक बड़ा अधिकारी भी नहीं ये खुद डॉक्टर है जी। क्या बात है सर, सलूट। PHMS कर रखा जी मैंने, 5.5 साल की डिग्री कर रखी है। तो सर आप 10 नहीं, आप तक भी पहुंचेंगे, मुझे पूरा इरादा है। क्योंकि सिर्फ मेहनत है जी, मेहनत है। क्योंकि मन ने स्टार्टिंग क्या चीज में करने नहीं पता था जी इस चीज का। लेकिन रिस्क नहीं है इसमें इतना। रिक्स है जी, रिक्स को हटाओ ना पहले आप। नहीं वो तो बता ही दिया। वैक्सीनेशन करवाओ, स्टार्टिंग से शुरू करो, कोई रिक्स नहीं। स्टार्टिंग किया ना जी, तो उस समय क्या था मुझे कुछ नहीं पता था जी। मगर ये विक्की भाई समझो छोटे भाई की तरह ही है जी, ठीक है। क्योंकि इसकी देख रेख मैंने पूरा नॉलेज हिसाब किताब से रखा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस पूरा है। उसके एक्सपीरियंस का मैंने पूरा फायदा उठाया। तो विक्की भाई से ही आपने लिया? बिल्कुल बिल्कुल जी। थैंक यू साहब बातचीत के लिए। क्या नाम बताया? डॉक्टर महेंद्र शेखावत। आप कहाँ पे? मैं रिवासा गांव में। रिवासा गांव, ये भी नजदीक पड़ता है यहाँ पे। तो ये देख लीजिए, सुल्तान से विदा लेते हैं और किसी मेले में मिलते हैं सुल्तान और रानी से। तो सुल्तान चलते हैं, फिर मिलेंगे कहीं आपसे। लगभग देख लीजिए, हाइट देख लियो, बाकी काफी गुस्से में है। और सर जी आप भी आ जाइए। हाँ, क्या सुल्तान का जो बच्चा चाहिए किसी को, तो बच्चा भी है हमारे पास में। ओके। बकरी चाहिए तो बकरी मिल जाएगी। और इच्छुक है, सिमन चाहिए, सिमन क्रॉसिंग के लिए भी हम करवाएंगे। क्रॉसिंग के लिए भी हाँ हाँ जी, हम चाहते हैं पूरे हरियाणा वर्ल्ड तक सुल्तान का नाम हो। जिसको भी इच्छा है कोई अच्छी नस्ल के लिए, हमारा उद्देश्य है अच्छी नस्ल हो। तो हमारे पास जो सुल्तान है इसके बच्चे भी है, बकरी चाहिए बकरी भी मिलेगी। जिस भाई की इच्छा है संपर्क कर सकता है। तो ये बच्चे हैं सुल्तान के, देख लीजिए तस्वीरों में। अब अंदर से लेके आए हैं और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं और सबके घुंघरू बंधे हुए हैं गले में। और ये बच्चे भी नीचे नहीं है, यहाँ पे बच्चा 2 महीने का 1.5 महीने का अभी विक्की पुनिया ने मुझे बताया है। और इसके साथ सुल्तान की कीमत तो
बस पूछो मत, बहुत बड़ी कीमत है सुल्तान की। अभी देंगे नहीं, वैसे रेट काफी लग चुका है। नहीं देने का तो इरादा है ही नहीं। नहीं, रेट तो काफी लगा था। रेट वीडियो में बताया मैंने, 5 लाख तो लगाए बम्बई की पार्टी ने, और अब भी फोन आते फिर हमने देना नहीं है इसको। ओके, बिल्कुल। तो इन बकरियों को दूध और बता दीजिए अभी चलते चलते मुझे। दूध आप ये मान लो देख ही सकते हो, ये मान लो कि आप मैच जितनी ओडी तो इनकी दिख ही रही होगी, ये मान लो कि आप वो दिखने में लग रही है, तो बताने में कि मान लो 3-3 किलो 3.5 किलो दूध है बकरियों को। वाह जी वाह, 3 से 3.5 किलो दूध, यानी कि एक परिवार के लिए 3 किलो दूध बोले तो 10 किलो का काम करेगा। भैंस का आप 5 किलो 10 किलो ले लीजिए, लेकिन वो 5 किलो ही रहेगा। अगर बकरी का दूध आप जिंदगी भर पियेंगे, आपका बच्चे आप पियेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, जिंदगी में कभी भी। ये सच्चाई है। अगर आप किसी शहर में मेरी खबर देख रहे हैं, अगर गुजरी नस्ल रखते हैं, बड़ी प्यारी अच्छी बकरी समझदार होती है, इसके साथ साथ दूध बेच के भी बकरी का धंधा मत कीजिए, बच्चों को चाहे मत बेचो। दूध में भी आप कम से कम ज्यादा नहीं, 1 साल के मेरे हिसाब से 6 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। और बकरी वो अलग हो गई आपकी, क्योंकि शहर में दूध 1000 लीटर भी बिकता देखा गया है हमने, बकरी का खासकर। तो विक्की पुनिया जी, आपसे इजाजत लेते हैं। आपने बड़ा मोटिवेशन किया भारत के लोगों को, और सारे जो पाड़ी जो गडरिये हैं वो शायद आपके बात को समझ गए होंगे और शिक्षा भी लेंगे कुछ। बिल्कुल लांबा साहब, हमने वही चीज बताई है जो हमने देखी है, जो कि हमने बिल्कुल बात को बढ़ा चढ़ा के कही है। हमने वही चीज बताई है जो हमने करी है, और हम आगे भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर आप बीमार होते हैं, प्लेट डाउन होती तो बकरी का दूध चाहिए, पीलिया होता तो बकरी का दूध चाहिए, अगर आंखें दुखनी आती हैं तो बकरी का दूध चाहिए, अगर आपका हजमा खराब है तो बकरी का दूध, बच्चा आपका बीमार हो गया तो बकरी का दूध चाहिए, अगर आपको चिकनगुनिया हो गया तो बकरी का दूध चाहिए, अगर आपको मलेरिया और डेंगू हो गया तो आपको बकरी का दूध चाहिए। तो साहब, बकरी का दूध कौन सी बीमारी में काम नहीं आता, मुझे यह बता दीजिए। लेकिन बकरी का दूध है ही नहीं। और विक्की पुनिया जैसे ये मेरे साथ महानुभाव तावर शेखावत हैं, ईद के पास बकरी का दूध लेते हैं तो थोड़ा बहुत दया धर्म दिखा देते हैं, गांव का है या अड़ोस पड़ोस का है या किसी शहर का है, मर जाएगा चलो दे देते हैं इनको दूध, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपने घर पे भी रख सकते हैं, एक बकरी को, एक बच्चे को, 2 बच्चों को। अगर मेरी दूध रखने के लिए घर पे एक बच्चा और एक बकरी को तो रख सकते हैं, आराम से अपने परिवार का चाय पानी का, अपने दूध का काम भी चल सकता है और निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।